नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम अबू तालिब के ईमान लाने और ना लाने के ऊपर बात करेंगे, जो सही मुस्लिम की हदीस से है। तो उनके ईमान लाने और ना लाने के ऊपर इख्तलाफ है। शिया हजरात कहते हैं कि वो ईमान लाए थे, और सुन्नी में भी कहते हैं कि आप ईमान लाए थे, और अहले सुन्नत में अक्सरियत की यही राय है कि आपने ईमान लाने से इनकार कर दिया था। तो आइए हम हदीस की तरफ चलते हैं जो सही मुस्लिम की है। हामिदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूनुस ने इब्न शहाब से, उन्होंने सईद बिन मुसीब से और उन्होंने अपने वालिद से रिवायत की कि जब अबू तालिब की मौत का वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए। आपने उनके पास अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन उबई उमैया बिन मुगीरा को मौजूद पाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, मैं अल्लाह के यहाँ आपके हक़ में इसका गवाह बन जाऊँगा। अबू जहल और अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया ने कहा, अबू तालिब, आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ देंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल उनको यही पेशकश करते रहे और यही बात दोहराते रहे, यहाँ तक कि अबू तालिब ने उन लोगों से आखिरी बात करते हुए कहा, वह अब्दुल मुत्तलिब की मिल्लत पर कायम है, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से इनकार कर दिया। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं आपके लिए अल्लाह ताला से मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा जब तक कि मुझे आपके हवाले से रोक न दिया जाए। उस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, जिसका तर्जुमा यहाँ मौजूद है। नबी और ईमान लाने वालों के लिए जायज़ नहीं कि मुशरिकीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, ख्वाह वह उनके रिश्तेदार ही क्यों न हो, जबकि उनके सामने वाज़ेह हो चुका है कि मुशरिकीन जहन्नमी हैं। अल्लाह ताला ने अबू तालिब के बारे में यह आयत भी नाजिल फरमाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके फरमाया, ए नबी, बेशक आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे हिदायत दे देता है, और वह सीधी राह पाने वालों के बारे में ज़्यादा आगाह है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 132। नाज़रीन इकराम, इससे ये बात पता चलता है कि हमारे निस्बतें, हमारे कराबत, हमारी रिश्तेदारियाँ, नाते, ये हमारे काम ना आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जो आपके साथ साये की तरह मौजूद रहते थे जब कुफार मक्का आपके ऊपर जुल्म करता था, उस वक्त अबू तालिब एक सरदार थे, कुरैश मक्का में एक सरदार, बनु हाशिम के सरदार थे ये। तो इनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुव्वत मिलती थी। अगर अबू तालिब ना होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार मक्का कब का कत्ल कर देते थे। अबू तालिब का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बहुत एहसान है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान उम्मत पे है। इसलिए हमें अबू तालिब का एहतराम करना चाहिए। वो इसलिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, लेकिन वो जहन्नम में होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के बावजूद भी वो जहन्नम में होंगे। एक हदीस में ये भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, आपके चचा अबू तालिब आपकी इतनी हिफाजत किए, आप जहाँ कहीं भी कमज़ोर पाए गए तो आपको सहारा उन्होंने दिया, तो आपने उनको क्या दिया, आपने उनको क्या फ़ायदा पहुँचाया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मैं ना होता तो अबू तालिब जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होते, और मेरी वजह से वो जहन्नम के सबसे ऊपरी तले में हैं। उनको आग का जूता पहनाया जाएगा, आग की वजह से उनका दिमाग खौलेगा। ये जहन्नम का सबसे हल्का अजाब है। अब सोचिए कि जहन्नम का सबसे हल्का अजाब यह है कि इंसान का दिमाग खौलेगा, तो बताइए जहन्नम का
سب سے نچلا درجہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، صحیح اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین اکرام، یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔